अरे भाई, आजकल हमारे देश में पहलगाम अटैक के बाद जो स्थिति बनी है उसके बारे में मैं आज कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि आजकल बहुत से टीवी चैनलों में आप देख रहे होंगे, डिबेट हो रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, प्रवक्ता उसमें भाग ले रहे हैं और हर किसी की अलग अलग भाषा है, अलग अलग वक्तव्य हैं जो कि देश के हित में ठीक नहीं है। लेकिन इसमें एक सुखद और अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के जो मौलाना हैं वो सब एकजुट में और एक स्वर में पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हम भी खुद लड़ाई में पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात देखने को मिल रही है कि बहुत सारे नेता जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी हैं जो कह रहे हैं कि साहब सरकार की या मोदी की स्पष्ट नीति नहीं है पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मोदी जी ने पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं उसके बारे में भी किसी को पता नहीं था। जो उन्होंने करना था किया और अब भी जो करना चाहेंगे, जो उन्होंने सोच रखा है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ बड़े बड़े नेता इस प्रकार से हैं, मनोबल हिंदुस्तान के लोगों का, सेना का नीचे कर रहे हैं कि वो होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने जो 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी उसके बाद, अभी पहलगाम अटैक के बाद अब कम से कम 20-25 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हैं। पाकिस्तान का दाना पानी सब बंद कर दिया है। यहाँ तक कि पोर्ट हो गए, डाक व्यवस्था हो गई, व्यापार हो गया, एयर स्पेस हो गया, सारा का सारा बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से चरमरा गई है। पहले चरमराई हुई थी लेकिन अब और चरमरा गई है। इसके बाद धीरे 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 जिस तरह से हिंदुस्तान और मोदी जी पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी वो करने वाले हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। अभी आप देखते रहिए। आप ये सोच रहे हैं कि जाके सीधे पाकिस्तान पे अटैक कर दिया जाए, तो भैया इसमें देखो, अगर किसी पे तुम अटैक करोगे तो तुम्हारा भी तो कुछ नुकसान होगा। मोदी जी ऐसा नहीं चाहते। मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम नुकसान हो और पाकिस्तान का नक्शा जो है संसार से हट जाए। इस समय सबसे बड़ी चीज़ हमें संयम और धैर्य रखने की है। मोदी के साथ कदम से कदम मिलाने की है। हिंदुस्तान के लोगों से आग्रह करते हैं, भारतवासियों से आग्रह करते हैं, सभी धर्मों से। इस समय धर्म भेद सब भुला करके, कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई कुछ नहीं, सब हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। सब मिलकर सरकार का साथ दें, मोदी का साथ दें और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि मोदी ने क्या परिणाम दिया है। पहले भी दिया है और अब भी दिया है। इसीलिए आप सब लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूं, सभी हिंदुस्तानियों से, कृपया संयम रखें और मोदी जी के और हमारी सेना का जो पराक्रम है और जो आगे की कार्य करने जा रहे हैं उसका इंतज़ार करें, संयम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।